हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम वर्मा और आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 विद फुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे हम। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हम न्यू पैटर्न से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, इससे पहले हम अलजेब्रिक का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें यूज होगा बेसिक चीज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जो फिक्स हो, जो चेंज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एवरी नंबर इज कांस्टेंट, सही बात है, क्योंकि 1 को हम चेंज नहीं कर सकते, 2 नहीं बना सकते कैसे भी। ठीक है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। इसे कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड, ये हो गया, फिक्स नहीं होते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे 4x है तो x की वैल्यू हमें 2 दे दी। ठीक है, यहाँ 2 डाल तो 8 हो जाएगा, ये 8 4 से 8 हो गया। तो ये क्या है, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। टर्म्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, 5xy और देखो ये 5 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और xy क्या है, वेरिएबल है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे ये लिख दिए एक टर्म से 5xy प्लस 4x प्लस 1, ये क्या होती है, एक्सप्रेशन है। इसके बराबर में जीरो, ये क्या इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हटते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉली तो मैनी, और मैंने अभी बताया था टर्म्स। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में है हमारे सिलेबस, और उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 एंड तक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म एक्सप्रेशन, देखते हैं जैसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे। देखिए, पी पॉलिनोमियल, पी से पॉलिनोमियल एक्स, ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी फॉर्म होगी ए 0 एक्स 0 प्लस ए क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, प्लस a1 a2 इसकी पावर 1 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन है। तो ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, प्लस प्लस मिलके पॉलिनोमियल्स बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर बट इसमें क्या ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी हम करेंगे, सीधा हम एनसीईआरटी पे जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चंस पे जाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन में पूछेगा कि मतलब ये पॉलिनोमियल है नहीं। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। पावर जैसे फॉर एग्जांपल -2, ये नहीं होनी चाहिए पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट पे ध्यान दीजिए वहाँ पे। ठीक है, तो उसका एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होनी। फ्रैक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पावर ये होगी, तो ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और क्या अलाउड क्या है, एक्स की पावर 0, जैसे ऐसे लिख दिया तो ये अलाउड है, हमारे 0 आ गई ना एक्सपोनेंट इसका। ठीक है, और क्या अलाउड नहीं है, जैसे इन्फानाइट नंबर लिखा तो इन्फानाइट तक आ गया, तो ये भी नहीं अलाउड है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल एक। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, जो फिर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल से चले। ये देखिए, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पूछ लेगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर -1, नंबर सिस्टम में बताया तो इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या होगी, -1। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जो कांस्टेंट नंबर होगी, जैसे 10 है, तो इससे पूछो ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। इसके आगे हम हमेशा जो कुछ नहीं होता कांस्टेंट क्या के ये लगा देंगे, एक्स की पावर 0, ये क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, √2, ये क्योंकि कांस्टेंट है, अंडर रूट क्या, और यहाँ पे एक्स की पावर 0, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। बट वेरिएबल के अंदर ये होगा तो ये नॉट अलाउड, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी पावर ये होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
अब ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिनोमियल है, इसे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट। रीजन बताना है क्यों ऐसा, ठीक है। ये है, देखो अब इसका क्या करेंगे, एक्सपोनेंट चेक करेंगे। तो पावर देखिए, मतलब हाँ, एक तो सबसे पहले मैंने बताया था भाई वो फ्रैक्शन में नहीं, मतलब कुछ नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन, ये क्या होगा पॉलिनोमियल से। बिकॉज, रीजन बताओ, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर, मतलब 0 से 1 2 3 एक्सपोनेंट होना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसान है। अब अगला देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, कुछ नहीं है तो 0, ये एक्स की वाई की पावर वो लगा देंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज होल नंबर, ठीक है, इसमें वो नहीं है कि फ्रैक्शन में हो। तो अगला देख लेते हैं, देखिए ये है, इससे आपका बिल्कुल डाउट सही हो जाएगा, ठीक है। इसका टी को खोलेंगे, जैसे अंडर रूट के अंदर टी खोलिए कि क्या टी क्या हमारा वेरिएबल है, टी को खोल लेंगे तो इसके फ्रैक्शन में आ गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के अपने पावर, ठीक है, तो इसकी पावर फ्रैक्शन में, ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंट टी के 1/2 है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/y को हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं ऊपर पहुँचा के, ठीक है, 2 होगा तो यहाँ 2 लगा के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, x10 y3 और t50, ठीक है। ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, इसके एक्सपोनेंट तो नेगेटिव भी नहीं होगी, बट आपको क्या ध्यान देना है, ये 3 वेरिएबल है, मतलब अलग अलग, एक वेरिएबल का नहीं पूछा, ये 3 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने आंसर लिखे एक्सपोनेंट, ठीक है, होल नंबर है, बट जो इसके 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल पे, ठीक है। अब कोफिशिएंट देख लेते हैं जल्दी से। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बताना है हमें एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर उसके साइड में देखिए जो भी नंबर होगा वो क्या होता है, कोफिशिएंट होगा उसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या है, 1 है, और इसके एक्स स्क्वायर 1, इसके मतलब लेफ्ट साइड देखना, ठीक है, तो -1 है, इसकी क्या लेफ्ट साइड ये है, और यहाँ है नहीं तो 0 होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, स्पेसिफिक नेम पढ़ेंगे, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। देखिए स्पेसिफिक नेम क्या है पॉलिनोमियल्स के, नोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बताया था, बाइनोमियल एक टर्म होती है, बाइनोमियल 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल 3 टर्म, और 3 से ज़्यादा जो होती है पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। अब ठीक है, ये आपको बताइए, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ये एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे डिग्री 1 है, ठीक है, वो क्या होगा, नहीं अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका देखो, पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर हो, वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो। ये आसान है, देखिए चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसने बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल की, मतलब 35 डिग्री है, ऑफ बाइनोमियल मतलब, ठीक है, इसकी इतनी डिग्री है, ठीक है, एग्जांपल देखना है, ठीक है। अब मैंने बोला था बाइनोमियल क्या होते हैं, 2 टर्म, जिसकी 2 टर्म हम कैसे भी लिख लो, ये ऐसे लिख दो, तो इसके ऊपर बस 2 टर्म से अब आपको एग्जांपल देना है, ठीक है, ये 2 टर्म है, ठीक है, और एक हमें बाइनोमियल, एक टर्म कुछ भी बना लो, √5y या कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये एग्जांपल हमने दे दी, मैंने अपने हिसाब से बना दिया, ये ऐसे ही आप बना देना,
पूछेगा तो क्वेश्चन ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डिग्री बतानी है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो। जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें से हाईएस्ट डिग्री किसकी है, 3 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स की पावर 3 है, इसमें 2 है, तो 2 है की, और इसकी डिग्री वेरिएबल के ऊपर चेक करनी है, कांस्टेंट के ऊपर नहीं, ठीक है। तो 1 है, 1 होगी, और इसकी डिग्री कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगी डिग्री, ठीक है। अब क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। अब अब फर्स्ट वाले को देखेंगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे ही क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, एंड 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।